हाँ तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2016 में आया हुआ है, ध्यान से समझिए। अ पार्टिकल स्टार्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी तुम्हें अल्फा जो है, कोणीय त्वरण जो है वो तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट मूव्स 100 रेडियन इन रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। यानी बेटा 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, 5 सेकेंड के समय अंतराल में ये कितना मूव कर जाता है, ये 100 रेडियन मूव कर जाता है। अब ये जो 5 सेकेंड का ये जो टाइम इंटरवल दे रखा है, ये नहीं बताया कि वो 0 से 5 सेकेंड के है टाइम इंटरवल में, या 5 to 10 वाले में है, या 10 से 15 वाले में है, ये नहीं अपने को पता ना। अच्छा, फिर उसने पूछा फाइंड आउट द टाइम एट विच रैंडम इंटरवल स्टार्ट। उसने बोला कि वो टाइम इंटरवल, वो समय अंतराल किस टाइम से स्टार्ट होता है, मतलब वो 5 से 10 वाला है, या 6 से 11 वाला है, या 10 से 15 वाला है, या फिर 7:30 से 12:30 वाला है। ये बेटा वो जो स्टार्टिंग वाला है ना टाइम, वो अपने को पता करना है, ठीक है। चलिए तो अब ज़रा मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो टाइम है वो t1 है और लास्ट वाला जो टाइम है t2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग वाला जो टाइम है ना, स्टार्टिंग वाला वो है बेटा t1, और जो लास्ट वाला टाइम है, एंड वाला टाइम है, वो कितना है बेटा t2। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, यानी t2 माइनस t1, ये बेटा क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेकेंड। तो t2 माइनस t1 कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इसमें जो उसने एंगल ट्रेस किया है, कोणीय विस्थापन, वो है बेटा 100 रेडियन। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ दे नहीं रखा। तो मान लेते हैं t1 टाइम में वो θ1 मूव करता है, तो मैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहा हूँ, या ऐसा लिख दूँ θ1 बराबर हाफ अल्फ़ा t1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही t2 टाइम में वो कितना ट्रेवल करता है, मान लेते हैं θ2 है, तो θ2 बराबर हाफ अल्फ़ा t2 का स्क्वायर, ठीक है। ये t1 टाइम इंटरवल में कितना उसने एंगल बनाया, ये t2 टाइम इंटरवल में उसने कितना एंगल बनाया। अब अब जो दोनों का माइनस दे रखा है, दोनों का माइनस मतलब θ2 माइनस θ1 है ना, वो बेटा उसने दे रखा है 100 रेडियन। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ θ2 माइनस θ1, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ, तो हाफ अल्फ़ा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेटा बन जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा, तो अब ये θ2 माइनस θ1, ये तो बेटा कितना दे रखा है, ये बेटा अपने को दे रखा है 100। तो 100 बराबर यहाँ आ जाएगा हाफ अल्फ़ा की वैल्यू भी 2 दे रखी है, और t2 माइनस t1, तो ये बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, यानी बेटा हम इसको लिखेंगे t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, ये मैंने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि 2 से 2 तो गया ही, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास बचा हुआ है 100 बराबर t2 माइनस t1, इसकी वैल्यू है 5, और t1 प्लस t2 बेटा पता नहीं है, तो t1 प्लस t2 पता नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यानी t1 प्लस t2 की अब अपने पास वैल्यू आ चुकी है 20। क्लियर है। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास दो इक्वेशनें आ चुकी हैं t1 t2 में ना। एक तो तुम्हें पता है, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, एक तो तुम्हें बेटा बेटा पता है t1 माइनस t2, ठीक है, सॉरी t1 प्लस t2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 20, और दूसरा बेटा तुम्हें पता है t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है 5। अब तुम क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व करके t1 t2 नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते हैं बेटा। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो t1 से t1 जाएगा, यानी 2t2 की वैल्यू आ जाएगी 25, और t2 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 12.5 सेकेंड, यानी 12.5 मिनट, ठीक है। और t1 हमें एक्चुअली में क्या पता करना है, टाइम इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी t1 पता करना है। तो बेटा t2 की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रखोगे, तो अगर t1 ज्ञात करोगे, t1 सॉल्व करोगे, तो वो बेटा आएगा 7.5 सेकेंड। आंसर क्या है बेटा, 7.5 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है ना, लिख लो, समझ लो।